इंडियन टीम को टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त जिन 3 तरह के खिलाड़ियों की जरूरत सबसे ज्यादा है उसमें से एक तो फास्ट बॉलर है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की फास्ट बॉलिंग का पूल बहुत छोटा हो गया है। दूसरा, कुछ ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में आपको चाहिए जो चौथे या तीसरे गेंदबाज की भूमिका निभा सकें। और तीसरा, आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जिसमें इंडियन टीम इस वक्त स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो रणजी ट्रॉफी का आगाज आज से हो रहा है और रणजी ट्रॉफी में कौन से ऐसे वो प्लेयर हैं जो इन रोल्स को फुलफिल कर सकते हैं, उस नजरिए से हम इस वीडियो में 6 खिलाड़ियों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने पिक किया है अतीत सेठ को। 27 साल के बड़ौदा से अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के गेंदबाजी के आंकड़ों को देखेंगे तो 32 मैचेस में 101 विकेट लिए हैं, 24 की एवरेज है, 47 की स्ट्राइक रेट है। इंडिया में फास्ट बॉलर की स्ट्राइक रेट 47 होना एक बहुत जबरदस्त माना जाता है। साथ में इन्होंने 4 विकेट 2 बार लिए हैं, 5 विकेट 2 बार लिए हैं। उसके अलावा अगर इनका लिस्ट ए का भी गेंदबाजी का रिकॉर्ड देखेंगे तो 61 मैचेस में 79 विकेट है, 26 की एवरेज है, 32 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा हायर साइड पर कहा जाएगा। 4 विकेट इन्होंने 2 बार लिए हैं। उसके अलावा T20 में भी इनके गेंदबाजी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 54 मैचेस में 75 विकेट हैं, 18 की एवरेज है, 14 की स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट 2 बार लिए हैं और 5 विकेट भी 1 बार लिया है। और इकोनॉमी रेट भी इनका 7.59 इन T20 एंड 4.86 इन लिस्ट ए क्रिकेट है। तो ओवरऑल एज अ बॉलर देखें ना तो एक कंप्लीट बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट में गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस जो इनके ऊपर रहेगा इनकी गेंदबाजी इन रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि साथ में ऐड होती है इनकी बल्लेबाजी जो रेड बॉल क्रिकेट में बहुत जबरदस्त रही है। अब तक इनके 32 मैचेस में इन्होंने 1268 रन बनाए हैं, 33.36 की एवरेज है, 300 लगाए हैं, 750 है, जो कि बहुत अच्छी है। आप इंडियन टीम में शार्दुल ठाकुर को देखते हैं तो एज अ 4th फास्ट बॉलर वो आपकी कमजोरी नजर आते हैं। और बल्लेबाजी में वो जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास भी वो पोटेंशियल है कि टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया के चौथे गेंदबाज तो ओवरसीज टूर पर फॉर श्योर हो सकते हैं, बल्कि ये तीसरे तेज गेंदबाज होने का भी मान्यता रखते हैं। तो इंडिया अगर इनको सेलेक्ट करती है तो आपको एक तीसरा तेज गेंदबाज साथ में जो बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो इंपॉर्टेंट रोल ये टेस्ट क्रिकेट में प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाता है इनकी हिटिंग एबिलिटी और रेंज पर क्वेश्चन है, शायद इसीलिए आईपीएल में इनको किसी टीम ने पिक नहीं किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से इनकी बल्लेबाजी एकदम परफेक्ट है। उसके बाद लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी हैं आकाशदीप। 27 साल के बंगाल से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और इनकी गेंदबाजी हाल फिलहाल जिस तरह की रही है वो बहुत जबरदस्त रही है। पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी में ये टॉप विकेट टेकर थे अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें। और ओवरऑल इनका फास्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड अगर देखेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 26 मैचेस में 90 विकेट हैं, 23.18 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट इनका अतीत से भी बेटर है। और 4 विकेट इन्होंने 5 बार लिए हैं और 5 विकेट 4 बार इन्होंने अपने करियर में लिए हैं। साथ में इनका लिस्ट ए में भी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है, विकेट टेकर है। 28 मैचेस में 42 विकेट है, मतलब हर मैच में 1.5 विकेट तो लेते ही लेते हैं। 24 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा हायर साइड पर आपको जरूर दिखेगा। T20 क्रिकेट में भी इनके नंबर जो है वो एज अ बॉलर डिसेंट है। और इनके साथ भी एक चीज ऐड होती है इनकी बल्लेबाजी में शायद ये लंबी पारी नहीं खेल सकते, लेकिन इनके पास छक्के लगाने की काबिलियत है। 50 से ज्यादा छक्के इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा रखे हैं, क्योंकि इंडियन टीम में चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो, डाउन द ऑर्डर आप जो प्लेयर्स देखते हैं गेंदबाजी करते हैं तो वो बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं करते, मतलब वॉकिंग विकेट होते हैं। जो इंडिया के साथ केप टाउन टेस्ट मैच में भी हुआ कि 6 विकेट जो है वो 0 के स्कोर पर चले गए और आपके गेंदबाज हमेशा जो है वो वॉकिंग विकेट रहते हैं। तो उस तरह से अगर देखें इनको वनडे क्रिकेट में सेलेक्ट भी किया गया था साउथ अफ्रीका के टूर पर, तो सेलेक्टर्स जरूर इनको लिमिटेड ओवर क्रिकेट का गेंदबाज देख रहे हैं जो सिर्फ गेंदबाजी नहीं करता, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एटलीस्ट बल्ला घुमाने की काबिलियत रखता है और वॉकिंग विकेट नहीं रहेगा सामने वाली टीमों के लिए। उसके बाद नंबर 3 पर बात करें तो 24 साल के विद्युत कबीरप्पा कर्नाटका से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पिछले सीजन जिस तरह का डेब्यू इनका रहा था बहुत जबरदस्त रहा था। रिकॉर्ड इनके अनमैचेबल हैं,
लेकिन फैक्ट ये भी है कि ये सैंपल साइज बहुत छोटा है, सिर्फ एक सीजन के रिकॉर्ड हैं। बाकी जिन दो खिलाड़ियों की बात हमने की थी तो उनके कई सारे सीजन आप डोमेस्टिक क्रिकेट के देख चुके हैं। उसमें अगर आप विद्युत कबीरप्पा को देखें तो 14 फर्स्ट क्लास के मैचेस उन्होंने अभी तक खेले हैं, 53 विकेट हैं, 19 की एवरेज है और 43 की स्ट्राइक रेट है। 43 की स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर के लिए बहुत जबरदस्त मानी जाती है। डेल स्टेन की जो स्ट्राइक रेट है वर्ल्ड क्रिकेट में वो 42 के आसपास रही है। उसके अलावा इनके लिस्ट ए के अगर नंबर देखेंगे 18 मैचेस में 38 विकेट हैं, मतलब 2 विकेट से ज्यादा हर मैच में ये हासिल करते हैं। 15 की एवरेज है, 23 का स्ट्राइक रेट है, ये भी बहुत जबरदस्त है। साथ में 4 विकेट और 5 विकेट इन्होंने एक एक बार लिस्ट ए क्रिकेट में लिया है और इकोनॉमी इनका 4.1-2। तो हर तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में भी परफेक्ट बॉलर नजर आते हैं। उसके बाद इनकी T20 क्रिकेट की भी बात करें तो वहां भी विकेट टेकर हैं। 13 मैचेस में एक तो 23 विकेट लिए हैं, 12 की एवरेज है और 12 का ही स्ट्राइक रेट है, 5 विकेट एक बार लिए हैं। मेन चीज ध्यान दीजिए, इनका इकोनॉमी रेट 5.89 और मैं बहुत सरप्राइज होता हूं कि पंजाब की टीम ने इनको अब तक खिलाया क्यों नहीं है, बेंच पर बिठा के क्यों रखा हुआ है। हालांकि इनका अगर इस बार का T20 का सीजन देखें बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी इनका एवरेज, इकोनॉमी, सारी चीजें आपको बेहतर नजर आ रही हैं। और विद्युत कबीरप्पा इन सब रिकॉर्ड से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है उनकी गेंदबाजी में जो स्किल सेट है। पहली चीज उनके पास हाइट है, तो हाइट के बाद जो गेंद जिस तरह से रिलीज होती है, बहुत अच्छा सीम प्रेजेंटेशन है, दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराते हैं, बैकस्पिन उनकी गेंद में बहुत अच्छा होता है और एक्स्ट्रा बाउंस जो हमेशा देखने को मिलता है। तो कुछ काबिलियत उनकी गेंदबाजी में भी है जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड इतने बेहतरीन बने हैं। जरूर अभी एक ही सीजन हुआ है, दूसरे सीजन में आप उनको और देखना चाहते हैं, इसीलिए इस बार रणजी ट्रॉफी में उन पर नजर रहेगी। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है मानव सूतर और 21 साल के मानव सूतर राजस्थान से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पहला ही सीजन बहुत इंप्रेसिव गया था। 8 मैचेस इन्होंने खेले थे और 8 मैचेस में 44 विकेट लिए थे, 21 की एवरेज थी, 44 का स्ट्राइक रेट था, 4 बार 4 विकेट लिए, 2 बार 5 विकेट लिए। और इन सब आंकड़ों से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट थी, जो उनका इंप्रेशन आपने इमर्जिंग एशिया कप में देखा था एज ए बॉलर, वो बहुत लाजवाब था। और उन विकेट्स पर जिस तरह इन्होंने गेंद घुमाई थी, तो टर्न के साथ बाउंस जो इनकी गेंद में ना एक जो जिप है वो एक अलग लेवल की देखने को मिलेगी आपको। इनकी ट्रेजेक्ट्री एक क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर की मिलेगी, स्पिन बहुत ज्यादा है इनकी गेंदबाजी में और जो रेप्स बहुत ज्यादा है, उससे कई बार जो लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा होता है ना, तो उसका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है कि गेंद किस तरह से हवा में पकड़ के खींच लेता है, बैट्समैन को फ्लाइट में डिसीव करके आउट कर सकता है। और दूसरी चीज जो इतना ज्यादा रेवलेशन इनकी गेंदबाजी में है, उससे इनको एक्स्ट्रा बाउंस हमेशा मिलता है। आपने देखा था इमर्जिंग एशिया कप में किस तरह से ध्रुव जोरेल उन लो बाउंस वाले विकेट्स पर इनकी गेंदों को चेस्ट हाइट पर गैदर कर रहे थे। तो उस तरह की काबिलियत इनके पास है जो आपको इन रिकॉर्ड्स में भी दिखता है। और उसके ऊपर ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं क्योंकि 250 इन्होंने रणजी ट्रॉफी में पिछले सीजन बनाए थे। फर्स्ट क्लास के अलावा इन्होंने लिस्ट ए में भी 8 मैचेस में 15 विकेट ले रखे हैं और डिसेंट रिकॉर्ड वहां भी होल्ड करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मैंने पिक किया है बैट्समैन प्रदोष रंजन पॉल को। 23 साल का खिलाड़ी, तमिलनाडु से अपनी क्रिकेट खेलता है। फर्स्ट क्लास का इनका भी पहला ही सीजन था। इन्होंने 11 मैचेस अब तक टोटल खेले हैं, 909 रन है और एवरेज है लगभग 70 की, 69.92। 400 बने हैं, 350 बने हैं और इन 400 में से 100 उन्होंने इंडिया ए के लिए साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में बनाया है। पिछले सीजन तमिलनाडु के लिए वो एक संकट मोचक की भूमिका में थे। जब भी जल्दी विकेट गिरते थे, टीम का कोलैप्स होता था, प्रदोष रंजन पॉल ने हर पारी अपनी उन्हीं सिचुएशंस में खेली, उन्हीं कंडीशंस में खेली जब तमिलनाडु की टीम मुश्किल में थी। तो ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप नंबर्स और उन सब चीजों से ज्यादा देखें, जो टेम्परामेंट इन्होंने दिखाया है और जिस तरह से इनका गेम इमर्ज होकर आया है, वो नंबर्स में भी दिखेगा, टेम्परामेंट में भी दिखेगा। और इंडिया को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिस तरह से चाहिए, उस हिसाब से मुझे लगता है इन पर इस सीजन जरूर नजर रहेगी, क्योंकि दूसरा सीजन, बैकअप सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले सीजन में आपने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है। उसके बाद इस लिस्ट में छठा नाम है रिंकू सिंह का। आप सरप्राइज हो सकते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट की बात हो रही है और आप रिंकू सिंह को यहां पर लेके आए।
मैं आपको उनके रेड बॉल क्रिकेट के नंबर्स दिखाना चाहता हूं। 42 मैचेस में 3000 रन है उनके, 57.82 की उनकी रेड बॉल क्रिकेट की एवरेज है, जिसमें 700 है और 19 50 है। तो 42 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 26 पारियां उनकी 50 से ज्यादा की रही हैं। तो मोटा मोटा अगर आप ले ले तो हर अल्टरनेट पारी में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर वो बना देते हैं। बाकी आप उनको टी20 क्रिकेट में तो देख ही रहे हैं, अब तक जो इंडिया के लिए 12 टी20 आईज खेले हैं, जिसमें 65 की एवरेज, 180 का स्ट्राइक रेट, और एज ए फिनिशर जिस तरह से इमर्ज हुए हैं बड़े खिलाड़ी आपको आज की डेट में नजर आते हैं। उसके अलावा लिस्ट ए में भी उनकी लगभग 49 की एवरेज है। तो अक्रॉस फॉर्मेट अच्छा करने वाले वो बल्लेबाज हैं। रेड बॉल क्रिकेट में कब खेलेंगे मैं कह नहीं सकता श्योरिटी के साथ, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अच्छा सीजन रिंकू सिंह को इंडिया की ओडीआई टीम में जगह जरूर दिला सकता है। इसलिए मेरी नजर रिंकू सिंह पर रहेगी, और अगर अच्छा रणजी ट्रॉफी का सीजन जाता है तो वो जरूर पुश करेंगे, क्योंकि इंडिया को अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की भी जरूरत है रेड बॉल क्रिकेट में अगर बात की जाए तो। दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो जो रणजी ट्रॉफी में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।